बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ प्रोपेगेंडा ज़्यादा होता है, इल्ज़ामात ज़्यादा लगाए जाते हैं और किसी की कोई बात सामने आ जाए तो उसे उछाला ज़्यादा जाता है और तहकीक कम होती है। लेकिन जब तहकीक होती है तो पता चलता है ये वाक़या इस तरह था ही नहीं। ख़ास तौर पर अहले मदारिस, अहले मसाजिद, उलमाए किराम और दीनी शख्सियात के हवाले से बहुत प्रोपेगेंडा होता है। छोटी सी कोई बात अगर गैर मुहक्कक बात अगर सामने आ जाए, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन की कोई बात सामने आ जाए, उसे उछाला ज़्यादा जाता है। ख़ास तौर पर कोई ऐसी बात जिसमें ये हो कि किसी कारी साहब ने, किसी हाफिज़ साहब ने, किसी इमाम साहब ने, किसी मुफ्ती साहब ने, किसी आलिम साहब ने किसी बच्चे के साथ मुबैना तौर पर या किसी बच्ची के साथ ज़्यादती कर दी है, जिनसी ज़्यादती, तो उसकी तहकीकात नहीं होती, उस पर पहले तहकीक नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, पहले उसको फैलाया जाता है, उसका ढंडोरा पीटा जाता है। इंसानी हुकूक की तंजीमों के हवाले वो चीज़ें की जाती हैं। इसी तरह फेमिनिज़म के हवाले से जो मारूफ ख़वातीन हैं, औरत मार्च वाली, उनके हवाले वो चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पर लॉयर, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी, टुच्चे सहाफ़ी इसको बहुत फैलाते हैं, बहुत बातें करते हैं। देखें जी, ये कारी साहब ने बच्चे के साथ ये कर दिया, मुफ्ती साहब ने बच्ची के साथ ये कर दिया, अहले मदारिस ऐसे हैं, अहले मसाजिद ऐसे हैं, इनको चंदे बंद कर दो, इनकी के साथ ताउन बंद कर दो, ये फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं। बहुत अफसोसनाक सांड, ये वो इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी की गिरावट की इंतहा है। हम बग़ैर तहकीकात के इल्ज़ामात लगाते हैं। 90% अगर तहकीकात की जाएँ तो 90% वाक़यात झूठे साबित होते हैं और पै दर पै ये वाक़यात अब सामने आ रहे हैं। अब आज ही रावलपिंडी की एक अदालत ने मुफ्ती शाहनवाज़ को 2 साल पहले के एक केस में बरी कर दिया है। उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने अपने मदरसे में एक बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की। उस बच्ची की वालदा ने FIR कटवा दी, मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनकी वीडियोज़, उनकी तस्वीर को शेयर किया गया। ये एक अवैस इकबाल टुच्चा सहाफ़ी है, इसका काम ही सिर्फ ये है कि जिनसियात को प्रमोट करता है और उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, अहले मदारिस पर इल्ज़ामात लगाता है, उनकी किरदार कुशी करता है, उनके बारे में बदज़बानियाँ करता है, उलमा पर तोहमतें लगाता है और दूसरी तरफ जिनसियात की तालीम देता है। लोगों से चंदे मांगता है कि मुझे चंदा दो, मैं आपके बच्चों को जिनसियात सिखाऊंगा, सेक्स सिखाऊंगा। तो इस तरह का ये काम करता है और उलमा के ख़िलाफ़ उस वक्त इसने मुफ्ती शाहनवाज़ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। फेमिनिज़म से वाबस्ता ख़वातीन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, औरत मार्च वाली इसमें आ गई और न जाने कौन कौन। 2021 का वाक़या है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। मुफ्ती शाहनवाज़ पसे दीवार ज़िंदा चले गए, केस चल पड़ा, अदालत ने तहकीकात शुरू कर दी, मुसलसल तहकीकात होती रहीं। 2 साल के बाद आज जब अदालत ने मुफ्ती शाहनवाज़ को बेकसूर करार देकर छोड़ा तो मुफ्ती शाहनवाज़ की चीखों ने अदालत का माहौल बदल दिया। वो रो रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो सजदा रेज़ हो रहे थे, अल्लाह ताला के हुजूर शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे थे। पता नहीं कितना गम और कितना दुख और इतना कर्ब जो है वो दिल में लेकर बैठे हुए थे, अल्लाह से इंसाफ की तवक्को लगाए हुए थे। हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे उनके और उन पर जो है वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हर तरफ से बातें हो रही थी कि ये मुफ्ती, ये दीन के नाम पर पलने वाले सांड, ये चंदा लेने वाले, ये मस्जिदों में बैठकर ये करने वाले, वो करने वाले, इस तरह के बेशुमार इल्ज़ामात लग रहे थे। और मुफ्ती साहब खामोशी से अल्लाह के हुजूर दुआएं कर रहे थे और अपना केस लड़ रहे थे। आज जब उनके हक़ में फ़ैसला आया, तमाम इल्ज़ामात से उन्हें बरी करार दिया गया, तो वो अदालत के अंदर ही रोते हुए सजदा रेज़ हो गए और दिल से वो आंसू निकल रहे थे, वो चीखें, वो आहो बुका नज़र आ रहा था कि कितना बेकसूर इंसान और किस तरह के इल्ज़ामात में पाबंदे सलासल कर दिया गया। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। अभी चंद महीने पहले खानेवाल का एक वाक़या था, एक कारी साहब को पकड़ लिया गया कि मुबैना तौर पर उन्होंने एक यतीम बच्चे के साथ ज़्यादती की। जब तहकीकात हुई, पता चला तो वो यतीम बच्चा था, कारी साहब के पास वो दीगर बच्चों के साथ रहता था, उसका खाना, उसका पीना, उसकी रिहाइश, वो बीमार हो गया, उसका इलाज कारी साहब करते रहे और उसको ऐसी मकद में तकलीफ़ थी कि वो जब इलाज उसका वहाँ पर रहना ठीक नहीं था दीगर बच्चों के साथ, तो कारी साहब ने उस बच्चे को उसके चचा के घर भेज दिया। वहाँ से उस चचा ने उस पर जो है कारी साहब पर इल्ज़ाम लगा दिया और कारी साहब को पसे दीवार ज़िंदा भिजवा दिया। जब थानेदार ने तहकीकात की, अदालत ने तहकीकात की और इस पर पाकिस्तान के मीडिया में कोहराम मच गया कि कारी साहब को सरेआम फांसी दे दो, इसको गोली मार दो, इसको ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की बातें होती रहीं। तो तहकीकात की, पता चला, मेडिकल रिपोर्ट आई,
बच्चे के साथ कोई जिनसी ज़्यादती साबित नहीं हुई, उल्टा बच्चे का ख्याल रखा गया और बच्चे के साथ अच्छे तरीके से, यानी ये अहले मदारिस आपके बच्चों को तालीम भी दें, खाना भी दें, रिहाइश भी दें, आसाइश भी दें, सर्द गर्म मौसम की सहूलियात भी दें और उसके बाद आप इन पर इल्ज़ामात भी लगाएं और इनके बारे में बातें भी करें। ये हमारा मुआशरती चलन है। यहाँ किसी और के बारे में बात नहीं होगी, ना उछलेगी, ना प्रोपेगेंडा होगा, ना इस पर न्यूज़ बनेगी, ना इस पर ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, ना सोशल मीडिया चीखे चिल्लाएगा, ना सहाफ़ी बात करेंगे, ना सिविल सोसाइटी बात करेगी, ना कोई और बात करेगा, ना लॉयर्स बात करेंगे। LGS मुल्तान की मासूम बच्चियों के साथ टीचर्स ज़्यादती करते रहे, इसका कोई प्रोपेगेंडा कहीं पर नहीं हुआ। इसी तरह आपके O लेवल, A लेवल और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के हवाले से कितनी यहाँ पर ख़बरें आती हैं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता। लेकिन अहले मदारिस सॉफ्ट टारगेट हैं, सॉफ्ट टारगेट हैं तो आप बात कर लेते हैं कि बेचारे डर जाएंगे, केसेस बन जाएंगे। और फिर हमारे यहाँ चूँकि ट्रांसजेंडर एक्ट मंजूर करवाने वाले मजबूत हैं, औरत आज़ादी मार्च करवाने वाले मजबूत हैं, गैर मुल्की NGOs के तहत वो लोग मजबूत हैं और उनके केसेस मजबूत हैं, तो सॉफ्ट टारगेट मदारिस हैं। अहले मदारिस, अहले मसाजिद, मुफ्तियान किराम, कुर्राए किराम, हुफ़ाज़ किराम, उनके हवाले से आप जो मर्ज़ी बात कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है ना, कोई इस पर आपकी गिरफ्त करने वाला नहीं है। तो ये सॉफ्ट टारगेट है, इन पर आप बात करेंगे। और जिनसियात की तालीम के इश्तिहारात और चंदे मांगने वाले सरेआम अवैस इकबाल जैसे टुच्चे मौजूद हैं, आप उन पर कोई बात नहीं होगी। यानी वो आदमी चंदे मांगता है कि मुझे चंदा दो, मैं आपके बच्चों को जिनसियात, सेक्स सिखाऊंगा, सेक्स के आदाब बताऊंगा। और इसके साथ साथ अब इस पर कोई बात नहीं करेगा कि स्वीडन ने, यूरोप ने इस वक्त जो है वो सेक्स कंपटीशन, सेक्स चैम्पियनशिप मुतारफ़ करा दी है और इस हवाले से उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम सेक्स चैम्पियनशिप 2023 का इनेकाद कर रहे हैं 8 जून से। इस पर पाकिस्तान का कोई बंदा बात नहीं करेगा। 13-13 साल, 14-14 साल की बच्चियां उस कंपटीशन में जा रही हैं। सेक्स को, बुराई को, बदमाशी को, जिना को, बदकारी को, बदफेली को बतौर खेल मुतारिफ करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स के मुतारिफ करवा रहे हैं और उसमें लोग शरीक हो रहे हैं और ये पाकिस्तानी उनकी तशहीर भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बात नहीं कर रहे। ये अलग बात है कि ये अब ये होना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से ये बातें फरमा रखी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर की हदीस है, वो फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यतसाफ़दुन नास फ़ित्तुरुक तसाफ़ुदल हमीर। लोग चौकों चौराहों में, इंसान चौकों चौराहों में, पब्लिक प्लेसेस पर, सड़कों पर, गलियों में एक गधे और गधी की तरह बदफेली करेंगे, एक गधे और गधी की तरह मिलाप करेंगे और इस पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा पूछा, या रसूलल्लाह इन्न दालिका लकाइनुन, ये वाकई होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम ला यकूनन्ना, ये कुर्ब क़यामत ज़रूर होगा। आज ये 8 जून से शुरू हो रहा है, इसी महीने की 8 तारीख से स्वीडन के अंदर यानी सेक्स कंपटीशन, सेक्स चैम्पियनशिप का इनेकाद हो रहा है। ये अवैस इकबाल जैसे टुच्चे उसकी तशहीर कर रहे हैं, पाकिस्तान का लिबरल तबका उसकी तशहीर कर रहा है, पाकिस्तान का सेकुलर तबका उसकी तशहीर कर रहा है, औरत मार्च वालियाँ उसकी तशहीर कर रही हैं, फेमिनिज़म से वाबस्ता ख़वातीन उसकी तशहीर कर रही हैं। लेकिन उलमा के हवाले से झूठी बातें करते हुए, इल्ज़ामात लगाते हुए, अहले मदारिस को बदनाम करते हुए इन लोगों को शर्म नहीं आती। एक तरफ 13-13 साल, 14-14 साल की बच्चियों के इंटरनेशनल सेक्स कंपटीशन को प्रमोट करते हैं ये लोग, और दूसरी तरफ अहले मदारिस, अहले मसाजिद, मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, कुर्राए किराम के बारे में इनकी ज़बानें स्ट्रेन गने बन जाती हैं और इनके लहजे जो है वो बारूद उगलते हैं और इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करते हैं। हकीकत ये है कि उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अहले मदारिस, कुर्राए किराम, मुफ्तियान किराम पर लगने वाले जिनसी ज़्यादतियों के इल्ज़ामात की अगर शफ़ाफ़ तहकीक आ जाए तो उसका नतीजा ये मुफ्ती शाहनवाज़ की तरह सामने आएगा। उसका नतीजा चंद माह पहले खानेवाल के उस कारी साहब की तरह सामने आएगा जिसको अदालत ने बरी कर दिया और पूरी तरह उसकी तहकीकात हुई और पता चला ये इल्ज़ामात थे। इस तरह के 90% इल्ज़ामात होते हैं, हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कोई एक आध वाक़या हो जाए तो ये लोग भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, इसी मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर इल्ज़ामात होते हैं, ज़्यादातर प्रोपेगेंडा होता है। यहाँ पर मौलाना समीउल हक साहब फौत हो गए, उनके बाद कितनी तशहीर की गई उनके उस झूठी फैब्रिकेटेड तस्वीर के ज़रिए, वो जो बनाई गई कि उनके कमरे से शराब की बोतलें, मुनशियात और हेरोइन और चर्स और पता नहीं क्या क्या कुछ बरामद हुआ। मौलाना फजल रहमान के थाईलैंड पे एतराज़ है, मौलाना तारिक जमील के कनाडा जाने पे एतराज़ है। तो ये जो एक तबका हमारे यहाँ हमने पाल लिया है,
और अहम मनसबों पर बिठा दिया है और उनके हाथों में आज़ादी निस्वानियत और आज़ादी जो है इजहार और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नारे दे दिए हैं। इन्होंने आपके तक़द्दुस को नोच लिया है, अहले मदारिस की हुर्मतों को पामाल कर दिया है, उलमाए किराम की चादर चार दीवारी को पामाल कर दिया है, उनके जुब्बा व दस्तार को नोच लिया है। और हकीकत यह है इन्होंने दीन को बेआबरू करने की कोशिश की है।